आज की इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन के कुछ केसेस देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक सिचुएशन है के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होगा। हम फैक्टर्स सिंपल कोई नंबर कॉमन लेके उसका फैक्टर बना सकेंगे। जैसे अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर और यही इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये भी हो सकता है कि इस फॉर्म में चीज़ हो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। मतलब ये है कि हमारे पास दो सेट्स बन रहे हैं। ठीक है, सपोज करें कि एग्जांपल कुछ यूँ है कि ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस 3a प्लस 3b। अब इसमें देखें तो इन पहले दो में से मैं a को कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास a माइनस बी रह जाएगा। यहाँ से मैं माइनस 3 को कॉमन ले सकता हूँ तो a माइनस बी रह जाएगा। अब इसमें से मैं a माइनस बी को कॉमन कर लेता हूँ तो मेरे पास a माइनस 3 रह जाएगा। इस किस्म के फैक्टर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर्स की कोई एक सिचुएशन इस किस्म की हो सकती है कि ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब देखें, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16, अगर मैं इसको इस फॉर्म से मैच कर सकूं, ठीक है, इसकी तीनों एंटिटीज को, तो देखें हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर जो है वो बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वेयर जो बराबर है वो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो अगर मैं ऐसी कोई सिमिलैरिटीज इस्टेब्लिश कर लेता हूँ तो मैं फिर अपनी इक्वेशन की जगह डायरेक्टली इनमें से किसी एक की फॉर्म लिख सकता हूँ। तो देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं अपनी इस इक्वेशन को कि एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास 2a और b, तो क्या इन दोनों को मिलाने से 8 आता है? तो बिल्कुल आता है और ये यही इक्वेशन बनती है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को मैं x प्लस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जो हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ऐसी गिवन हो कि आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें 9a स्क्वायर माइनस 25 के, तो आप देखें तो 9a स्क्वायर को मैं 3a का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको मैं फिर यूँ लिख सकता हूँ कि 3a प्लस 5 इंटू 3a माइनस 5, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी मैच हो सके कि बाकी फार्मूला तो ठीक है लेकिन कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम कुछ फार्मूले को इससे मिलाने की कोशिश करेंगे, बाकी अगर कुछ है तो हम उसको इधर छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल इसके लिए गिवन है। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो इसकी फॉर्म बना लें। ये हमारे पास है ए स्क्वेयर, ठीक है, 2 इंटू ये हमारे पास बेसिकली ये टर्म अगर मैं नीचे लाता हूँ तो ये मेरे पास 2b के स्क्वायर के बराबर है। और 2 इंटू ए इंटू 2b हो जाएगा प्लस और ये माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। तो ये हमारे पास अब आइडियली एक फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ कि a
प्लस 2b होल स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक दफ़ा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको मैं मज़ीद एक्सपेंड करके यूँ लिख सकता हूँ कि ए प्लस 2b प्लस सी एंड ए प्लस 2b माइनस सी। अच्छा, ये थी फैक्टराइजेशन की कुछ एग्जांपल्स कि आप कैसे फैक्टर्स को कुछ फार्मूलाज के साथ मैच करके उनकी कुछ ऐसी शक्ल बना के जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनसे अगर मिलती जुलती फॉर्म अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड की बन जाए राइट हैंड साइड की, तो हम उसको उसके दूसरे काउंटर पार्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे जाके फिर हम इसके मज़ीद कुछ तरीकों को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।